Hello everyone, welcome to this channel Smart Learning Choice। इस वीडियो में हम लोग विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का एमएड सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स सीखने और विकास का मनोविज्ञान का सेशन 2023 से 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस पेपर का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, पेपर किस प्रकार से आता है। तो आइए हम लोग इसे डिटेल से देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो उसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है और फुल मार्क्स 80 है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के लिए इंडिकेशंस दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। दैट मीन्स परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। The figures in the margin indicate full marks. That means उपरांत के अंक पूर्णांक के घोतक है। Answer from all the groups as directed. निर्देशानुसार सभी खंडों से उत्तर दे। That means हर ग्रुप से आपको आंसर करना है। अब कितना आंसर करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, दैट मीन्स कितने क्वेश्चन करने हैं, ये आपको निर्देश हर क्वेश्चन से पहले उसके खंड यानी ग्रुप के नीचे दिया गया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप है हमारा ग्रुप ए, खंड अ। इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, दैट मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो मतलब आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन 2 मार्क्स कैरी करेगा ये। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दैट मीन्स दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जो 2-2 मार्क्स को कैरी करेंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है ए नंबर। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम, दैट मीन्स साइकोलॉजी शब्द आया है, कहाँ से आया है? लैटिन शब्द से आया है, या स्पेनिश शब्द से आया है, या ग्रीक शब्द से आया है, या इटालियन से आया है? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। दैट मीन्स जो ये आपका साइकोलॉजी है वो ग्रीक शब्द से बन के आया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, दैट मीन्स बालकों की गतिविधि दुनिया के बारे में उनकी समझ का निर्माण करती है, जो एक कथन विशेषता है। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया? ये स्टेटमेंट है आपका पियाजे का। इसका राइट आंसर है पियाजे। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, दैट मीन्स निम्न में किसी सामाजिक सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है। जिसका ऑप्शन क्या क्या है, स्किनर है, कोहलबर्ग है, गिलफोर्ड है और लेव वाइगोत्स्की है। तो इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर नंबर 4 ये राइट आंसर है, लेव वाइगोत्स्की। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोसेस्ड अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस टू डिस्क्राइब मॉरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, दैट मीन्स निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? हमारे ऑप्शंस में है स्किनर, गार्डनर, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर होगा कोहलबर्ग। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड बाय, मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था।
किनके द्वारा किया गया था? अब ऑप्शंस में है हमारा, पहला है स्पीयर द्वारा, दूसरा है थर्स्टन द्वारा, तीसरा है केटल द्वारा और फोर्थ है गार्डनर द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है गार्डनर द्वारा। 4 नंबर हमारा राइट आंसर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आर्मी बीटा टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्मी बीटा टेस्ट। पहला ऑप्शन है हमारा आर्मी बीटा टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है शिकागो टेस्ट एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्थ है रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा शिकागो टेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिकागो टेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी। अल्बर्ट बांडुरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स अल्बर्ट बांडुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है बिहेवियरल थ्योरी दैट मीन्स व्यवहार सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दैट मीन्स सोशल लर्निंग थ्योरी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रूनर इंट्रोड्यूस्ड अ लर्निंग मेथड कॉल्ड, दैट मीन्स ब्रूनर ने एक सीखने की विधि प्रस्तुत की जिसे कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोटर लर्निंग दैट मीन्स मोटर सीखना, देन नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा परसेप्चुअल लर्निंग दैट मीन्स अवधारणात्मक सीखना, देन नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग दैट मीन्स समस्या समाधान सीखना, एंड लास्ट ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग दैट मीन्स खोज सीखना। तो हमारा इसका राइट आंसर है खोज सीखना दैट मीन्स डिस्कवरी लर्निंग मेथड इज द राइट आंसर। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइफ इज, दैट मीन्स एरिक्सन के अनुसार जीवन का पहला संकट है क्या है? ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑटोनॉमी वियस सेम, स्वायत्ता बनाम शर्म, सेकेंड ऑप्शन है ट्रस्ट वियस मिसट्रस्ट दैट मीन्स विश्वास बनाम अविश्वास, थर्ड ऑप्शन है आइडेंटिटी वियस कंफ्यूजन दैट मीन्स पहचान बनाम भ्रम, एंड फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ दिस दैट मीन्स इनमें से एक से अधिक, इसमें से एक से अधिक ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है विश्वास बनाम अविश्वास इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग डिवाइस, दैट मीन्स निम्नलिखित में से एक सीखने का उपकरण नहीं है। इसका ऑप्शन है होमवर्क दैट मीन्स गृह कार्य, दूसरा ऑप्शन है रिव्यू वर्क दैट मीन्स समीक्षा कार्य, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप वर्क दैट मीन्स समूह कार्य, एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटरिंग वर्क दैट मीन्स निगरानी कार्य। तो इसका राइट आंसर होता है रिव्यू वर्क दैट मीन्स समीक्षा कार्य। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था जो 10 क्वेश्चंस आते हैं जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। ओके अब आइए हम लोग देखते हैं ग्रुप बी। वो हमारा खंड 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी।
अब आइए यहाँ पे हमारा ग्रुप बी, दैट मीन्स खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस कैरी करना है, जो आपका 5 मार्क्स करके कैरी करेगा। 4 क्वेश्चंस को आपको इस ग्रुप से सॉल्व करना है, जो आपका 5 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करेगा। दैट मीन्स 5 × 4 = 20 मार्क्स का ये ग्रुप है आपका। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये कहा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, दैट मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्रो लाइट ऑन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, दैट मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेक्षण विधि के गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालें। एंड 4th क्वेश्चन है, प्रिंट आउट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी, दैट मीन्स वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक आशय क्या है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, ये लिखना है इस आंसर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, दैट मीन्स व्यक्तिक विभिन्नता के शैक्षिक महत्व की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रीफली एक्सप्लेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन विथ एग्जाम्पल, दैट मीन्स उदाहरण सहित आंतरिक अभिप्रेरणा को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, Why is स्टर्नबर्ग थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स स्टर्नबर्ग का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का है, इसमें आपको मिनिमम कम से कम 250 दैट मीन्स 250 वर्ड्स में आंसर करना है। अब आइए हम लोग ग्रुप सी को देखते हैं, जो कि हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दैट मीन्स इसमें हमें लॉन्ग आंसर लिखना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही बनाना है, जो कि 10 मार्क्स पर क्वेश्चन कैरी करेगा। दैट मीन्स 10 × 4 = 40 मार्क्स। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है आपका ग्रुप नंबर 6 सी, ये इसमें आपको 4 क्वेश्चन क्या बनाना है, जो आपका 10 मार्क्स करके कैरी करेगा। दैट मीन्स टोटल मार्क्स इसमें क्या है, 40। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दैट मीन्स संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शैक्षिक आशय का वर्णन करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट मीन्स थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के शैक्षिक आशय की चर्चा करें या जांच करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, दैट मीन्स भाषा विकास पर चॉम्स्की के सिद्धांत की चर्चा करें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस सम ऑफ द रिसोर्सनेबल टेक्निक्स adopted by a teacher in motivating children in classroom, दैट मीन्स बच्चों को कक्षा में शिक्षक द्वारा अभिप्रेरित करने की कुछ तर्क संगत उपायों का वर्णन करें। अभी तो हम लोगों ने इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन क्या आया था हम लोग का प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, जो
हाँ 23-25 सेशन का था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इसका आंसर कैसे लिखना है वो हम लोग देखेंगे। देन इसके साथ हमारा आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है।